औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप तमाम बहनें बखैर आफ़ियत से होंगी। थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि उन्हें आगे भी शेयर कर रहे हैं। ऐसे ही आगे शेयर करते रहें और जो है वो हौसला अफजाई करते रहें। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी RPOC के हवाले से, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन जिसे हम कहते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिटेन प्लासेंटा क्या होता है और उसकी होने की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में आई विल गोइंग टू डिस्कस के क्या सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर ये RPOC रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन जो है उसको प्रॉपरली रिमूव ना किया जाए। उसके हवाले से कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं इसको रिमूव करने के लिए। होम्योपैथी आपको किस तरीके से बहुत सेफली एंड सिक्योरली ट्रीट करवा सकती है इस चीज़ को। और लास्टली मैं अपनी एक पेशेंट की रिपोर्ट आपसे शेयर करूंगी, तो मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन आपके लिए एक कंप्लीट अवेयरनेस वीडियो ज़रूर है। बात करते हैं कि रिटेन प्लासेंटा के सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। देखिए, जब ये टेम्प्ररी ऑर्गन जो कि डिलीवरी के साथ एक्सपेल आउट हो जाना चाहिए था, अगर ये एक्सपेल आउट नहीं होता तो अब इसका यूट्रस में रहना एक जो है वो नुकसानदेह और ज़िंदगी के लिए बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि उसका फंक्शन ख़त्म हो चुका है और जितने दिन भी वो कॉन्सेप्शन प्रोडक्ट्स हैं तो वो जो है वो आपको सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स दे जाएंगे। फॉर इंस्टेंस कि उसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग हो सकती है आपको, जो कि बजाते खुद एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसके साथ साथ बहुत सीरियस इन्फेक्शंस होने के चांसेस हैं, क्योंकि इट डिपेंड्स कि वो प्लासेंटा जो है एक्चुअली आया कि अगर ड्यूरिंग डिलीवरी थोड़ा बहुत बाहर निकला है और जो थोड़ा बहुत अंदर रह गया है वो कौन से यूट्रस के जगहों पर जो है वो इस वक्त मौजूद है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो किसी और यूट्रस की लाइनिंग, जिसको हम एंडोमेट्राइटिस का एक इशू होता है, यूट्रस की लाइनिंग पर जो है वो ग्रो कर जाता है, मज़ीद उसके टिश्यूज़ ग्रो कर जाते हैं और फिर डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि जी पूरी आप हिस्टेरेक्टोमी करवा लें। और वो तो कभी भी किसी भी फीमेल के लिए सेफ़ और सिक्योर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वंस यू रिमूव योर यूट्रस यू विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस। कभी आप इस चीज़ के काबिल नहीं हो सकते और उसके साथ साथ और भी मसाइल हो सकते हैं। तो ये जो लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज़ हैं उसमें आपका जो है वो ब्लीडिंग एक फैक्टर है। ये तो फिर एक मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, जिसके लिए फिर आपको फ़ौरन से हॉस्पिटल्स से कंसल्ट करना पड़ जाता है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस के अंदर हम ये देखते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब बहुत अच्छा ऑप्शन इसलिए क्योंकि देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग से मदर का यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने में काफ़ी उसको सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हर आने वाली जो बंदी है आजकल, उनको ये लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग उनके लिए एक बहुत ही टिपिकल काम हो गया है और वो नहीं करवाती, वो चली जाती हैं उसके ऊपर पाउडर मिल्क्स के ऊपर। तो ये ना करें, ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है। वंस यू स्टार्ट योर ब्रेस्ट फीडिंग योर यूट्रस विल कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली एंड इट विल एक्सपेल आउट योर RPOC, रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्शन। सो ट्राई टू कंसीडर दिस। सेकेंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो मैनुअल रिमूवल है। मैनुअल रिमूवल में डॉक्टर विल गिव यू एपिड्यूरल एनेस्थेटिक एंड देन दे विल रिमूव। थर्ड ऑप्शन पे अगर मैं बात करूँ तो उसमें है एब्डोमिनल मसाज। वंस यू डिलीवर योर बेबी, सो देयर वर मिडवाइफ्स और डॉक्टर, दे विल डेफिनेटली ट्राई एब्डोमिनल मसाज। यूजुअली ये सेकंड बेबी की बर्थ के बाद हो रहा होता है, क्योंकि उसमें सेकंड डिलीवरी में इतना अच्छा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा होता, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। तो उस वक्त आपको एक एब्डोमिनल मसाज दिया जाता है, ये एक ऑप्शन है। साथ में एक और ऑप्शन होता है जो है मेडिसिन सजेस्ट कर दी जाती है ऑब्वियसली, जिसको हम प्रेफर करते हैं कि जी आप मेडिकेशन के थ्रू ही प्लासेंटा को रिमूव करवाएं, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। फिर अगर आपका जो है वो डॉक्टर जब ये देखता है कि जी सारे ऑप्शंस ट्राई कर लिए हैं, एब्डोमिनल मसाज भी कर लिया है और हैंड रिमूवल से भी बात नहीं बन रही है या मेडिकेशन के थ्रू भी बात नहीं बन रही है, तो मैं आपको जो फैक्चुअल डाटा बता रही हूँ वो ये कहता है कि जी सर्जरीज होती हैं। सर्जरी के बारे में ये फैक्ट है, ये रिसर्च कहती है कि सर्जरी होने की वजह से आपको इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। और वही बात जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कही कि अगर आपका प्लासेंटा आपके यूट्रस की वॉल की तरफ उसके टिश्यूज़ ग्रो कर गए हैं
तो एट द टाइम ऑफ सर्जरी डॉक्टर्स विल टेक द डिसीजन ऑफ हिस्ट्रेक्टोमी। हिस्ट्रेक्टोमी क्या होता है इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो करूँगी, लेकिन हिस्ट्रेक्टोमी बेसिकली कहते हैं कि आपका यूट्रस निकाल लिया जाता है। तो अगर आपका यूट्रस निकल जाएगा तो फिर तो इट्स नॉट गुड फॉर अ फीमेल हेल्थ। बहुत सारी फीमेल्स का निकला हुआ भी है, लेकिन उनकी मीनोपॉजल एज एक कंसीडरेबल है कि अब दे डेफिनेटली आर मूविंग टूवर्ड्स 50s और 60s, तो वो तो एक बात समझ में आती है। लेकिन यंग एज में यूट्रस का निकल जाना इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट हेल्दी ऑप्शन। तो सर्जरीज या मैनुअल रिमूवल या हैंड रिमूवल या और दूसरे मसाजेस दे विल नॉट वर्क। तो फिर आपके लिए बेस्ट है कि आप मेडिकेशन की तरफ ही चले जाएं। मेडिकेशन में भी बिकॉज आई एम ट्रीटिंग माई पेशेंट विद होम्योपैथिक मेडिसिन, सो आई विल प्रेफर फॉर द होम्योपैथिक मेडिसिन। दैट्स योर चॉइस व्हाट ऑप्शन यू विल गोइंग टू टेक। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि देर इज़ अ प्रूफ, और मेरे हाथ से पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह उनका ये इशू सेटल डाउन हुआ है। इस वजह से आई एम वेरी मच अश्योर कि अगर आप इस कंप्लेन को लेकर आती हैं तो वी विल गिव यू सेफ एंड सिक्योर ट्रीटमेंट। वीडियो के एंड में मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि इसके जो मेरे पास जो एक पेशेंट आई थी और उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी, और उसके बाद फिर वो जो है उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट की अराउंड अबाउट 2 months एंड देन शी विल बी फाइन। तो उसके बारे में मैं आपसे हाल अहवाल करती हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट आप क्लिप देखेंगे वो डेफिनेटली रिपोर्ट्स के बारे में देखेंगे। आप अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, और डेफिनेटली हर औरत माँ बनती है, तो अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो यू विल डेफिनेटली डोंट वरी, कंसल्ट योर डॉक्टर। हमेशा से अपने आप को जो है किसी भी एक मेडिकल हेल्थ का जो आपका इशू है उसके बाद फिर ज़रूर आप देखें कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। सम ऑफ द टाइम्स इट हैपन्स कि लोगों को नहीं पता चलता, उनको फीवर्स आते हैं, उनको ब्लीडिंग होती है हैवी, और वो ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये जो 40 days चल रहे हैं ये उसी का ड्यूरेशन है डिलीवरी के बाद, तो उसमें ये सब हो रहा है। जब तक आप अपनी प्रॉपर स्कैनिंग नहीं करवाएंगे, जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेंगे, यू विल नॉट फाइंड आउट द राइट प्रॉब्लम। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि डेफिनेटली एक माँ के साथ उसका एक बच्चा भी होता है, उसने उसको संभालना होता है। तो गो फॉर अ बेस्ट ऑप्शन, और आप ज़रूर होम्योपैथी को ट्राई करें। इट विल गिव यू अ सेफ एंड सिक्योर प्रोसीजर। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन और एनी क्यूरी, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी देयर फॉर यू इंशाल्लाह ताला। स्टे हैप्पी, और मुझे दुआओं में याद रखिए, और कमेंट ज़रूर करें कुछ भी आपने पूछना हो। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। फ़ी अमानिल्लाह। जी, तो मैं आपको बता रही थी कि मेरे पास एक पेशेंट आई थी, और उनकी रिपोर्ट जिनका आरपीओसी का इशू था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंक्लूजन में आरपीओसी एंड ब्लड कलेक्शन, और इनके साथ एक और इशू भी था, बल्कि यूट्रस भी था इनका, और साथ में इनको जो है एक फिब्रॉइड का भी इशू आया था। ये तमाम चीज़ें इनके साथ थी। बेसिकली इस केस में इन लेडी के साथ रीअकरेंट मिसकैरेजेस का एक इशू रहा, और उसके बाद फिर फ़ौरन से इनको डॉक्टर ने कह दिया था कि अब हम किसी भी तरह का ऑपरेटिव प्रोसीजर नहीं करेंगे प्लासेंटा को रिमूव करने के लिए, ये आरपीओसी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इतने कट्स लग चुके थे यूट्रस पे। तो अब उन्होंने कहा कि अब यूट्रस इस बात का मुतहमिल नहीं है। तो उसके बाद फिर शी एक्चुअली केम टू मी एंड शी आस्क्स if there is any treatment for RPOC in homeopathy, and I said yes, इंशाल्लाह हम इसको बेटर कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है इनकी मैंने ट्रीटमेंट की होगी ऑलमोस्ट 2 months लग के, क्योंकि इसमें फिब्रॉइड भी थे, साथ में यूट्रस में स्वेलिंग भी आई हुई है। तो ये 3-4 इश्यूज़ एक साथ थे यूट्रस के। एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू उनका जो रिज़ल्ट आया हमारे पास आफ्टर 2 months। आप देख सकते हैं कि कंक्लूजन है इस रिपोर्ट का, और इसमें नॉर्मल स्कैन ऑफ पेल्विस अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि फिब्रॉइड पर कोई फिब्रॉइड नहीं है, आरपीओसी इनका एब्सेंट था, और यूट्रस बल्किनेस भी ऑलमोस्ट इनकी ख़त्म हो गई थी, नॉर्मल स्कैन आया था। तो देखें अब इट डिपेंड्स वंस अगेन
कि आप अपने डॉक्टर से कब कंसल्ट करते हैं और आप कितने अच्छे तरीके से फॉलो अप कर सकते हैं ट्रीटमेंट्स को। होम्योपैथी में ऑब्वियसली मेडिकेशन होती हैं और लो डोजेस से ट्रीट किया जाता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात यह है कि रिज़ल्ट्स अच्छे मिल जाते हैं। जब हम रिज़ल्ट्स अच्छे मिलने की बात करते हैं तो ऑब्वियसली पेशेंट्स का जब इस तरह की स्कैनिंग का रिज़ल्ट आता है तो उसमें उनको काफ़ी खुशी भी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ के लिए उनको जो है वो उनके साथ कंसेंट किया गया वो फुलफ़िल भी हुआ। तो अगर आप लोगों में से भी किसी के साथ RPOC का इशू है तो यू पीपल कैन कॉन्टैक्ट, और इंशाल्लाह ताला ऐसा कोई इशू नहीं है, ये चीज़ प्रॉपरली सेटल आउट हो सकती है थ्रू प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो ज़रूर आइए, कांटेक्ट कीजिए। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, वेर एवर यू आर, इफ़ यू वांट मेडिसिन्स देन आई विल ऑब्वियसली मैं आपको मेडिसिन्स भी भिजवा सकती हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात है शिफ़ा देने वाली, हम तो एक वसीला बन जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोई और अच्छा सा केस आपके सामने लेकर आती हूँ ताकि आप ख़ुद भी कंपेयर कर सकें एट व्हाट स्टेज होम्योपैथी विल डेफिनेटली गिव यू अ डिफरेंस। और उसमें यह है कि काफ़ी लोगों को अब बिलीव होता जा रहा है, सॉफ्ट ट्रीटमेंट्स हैं, कोई ऑपरेटिव सर्जरीज़ नहीं हैं, तो लोग ज़्यादातर अब कोशिश कर रहे हैं कि जी जो है हम होम्योपैथी पर ही अपना जो है वो फोकस करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।